हेलो ब्यूटीफुल सोल, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ कि आप सब लोग ठीक हैं, अपना और अपनों का ध्यान रख रहे हैं और अपनी अपनी लाइफ में आप लोग खुश हैं। आई होप एंड आई प्रे जिससे कि आप सब लोग अपनी अपनी लाइफ में खुश रहें। तो मैं आज जो रीडिंग लेकर आई हूँ, डिवाइन की तरफ से आपके लिए मैसेजेस हैं। डिवाइन की तरफ से क्या गाइडेंस दी जाती है आपको, ओके। आपकी जो भी स्थिति है आप ये रीडिंग देख सकते हैं। अब मैं सीधे जो है नेक्स्ट वीक सैटरडे को ही लाइव आऊँगी, ओके। मैं अभी इस हफ्ते लाइव थी और मैंने बहुत से लोगों आप में से कई लोगों ने जो है ज्वाइन भी किया था और मैंने उनके क्वेश्चंस के आंसर भी दिए हैं। तो अगर आप लोग लाइव ज्वाइन करना चाहते हैं तो अब नेक्स्ट वीक सैटरडे ही आपको वो चांस मिलेगा। ऑलराइट, तो यहाँ पर आज आपके लिए क्या गाइडेंस है? कैंसर, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस और अगेन जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की स्ट्रॉन्ग एनर्जीज हैं यहाँ पर। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। अगेन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की काफ़ी स्ट्रॉन्ग एनर्जीज नज़र आई हैं मुझे। और सभी कार्ड्स में एक भी मेजर अरकाना कार्ड नहीं है। टॉरस की एनर्जी बहुत ज़्यादा, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई है यहाँ पर, ओके। अगर बात की जाती है यहाँ पर कि आपकी लाइफ में हाल फिलहाल क्या एनर्जीज़ हैं, तो टर्न ऑफ सॉर्ट्स के कार्ड से मुझे ऐसा नज़र आता है, क्योंकि ये जो है बैक स्टेपिंग का कार्ड है, ओके। ये धोखाधड़ी की भी एनर्जी हो सकती है, या लाइफ में ऐसे चैलेंजेस आपके सामने आ रहे हैं, चाहे आपकी पर्सनल लाइफ की बात की जाए या प्रोफेशनल लाइफ की बात की जाए, जहाँ पर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि क्यों आपके सब अगेंस्ट जा रहे हैं। हर चीज़ आपके अगेंस्ट हो रही है, ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि ये परिस्थिति ही कुछ ऐसी है जो आपको कुछ सिखाना चाहती है, या आप में कुछ बदलाव करना चाहती है, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो जिसमें जो है बदलाव ज़रूरी है, इसीलिए ये चीज़ें ऐसी हो रही हैं। और यकीन मानिए, जब आप इन सब चीज़ों को एक्सेप्ट कर लेंगे ना, क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, आप चीज़ों को संभालने की कोशिश कर रहे हैं। आपको संभालना नहीं है, आपको परिस्थितियों का बस, जो चीज़ें आपके सामने हैं या जो जो चैलेंजेस आपके सामने हैं उसको आपने फेस करना है, ओके। अगर आप कोई व्यक्ति आपके अगेंस्ट जा रहा है, अगर कोई व्यक्ति आपके अगेंस्ट बोल रहा है आपके ऑफिस में, आपके घर में, तो उनको जवाब देने की ज़रूरत आपको यहाँ पर नहीं है। आपको अपने आप को रेडी करने की ज़रूरत है, दैट्स इट। अगर आपकी लाइफ में कुछ ऐसी सिचुएशंस है जहाँ पर आपको ऐसा लगता है कि ये व्यक्ति मेरी लाइफ मेरी ही बात को हमेशा क्यों काटता है, ये व्यक्ति हमेशा मेरे ही अगेंस्ट क्यों बोलता है या बोलती है, डजेंट मैटर, ओके। क्यों बोलता है या क्यों बोलती है, तो यहाँ पर आपको उन्हें जवाब देने की हाल फिलहाल कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आपने परिस्थितियों से सीखना है और सीख के अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना है, ना कि जवाब देने में उनकी अपनी एनर्जी को वेस्ट करना है। ये कार्ड्स यहाँ पर एक के बाद मुझे एक सारे ही ऐसे ही मैसेज दे रहे हैं। अगर हम थ्री ऑफ सॉर्ट्स की बात करें तब भी, अगर हम एस ऑफ सॉर्ट्स की बात करें तब भी, ये एस ऑफ सॉर्ट्स का कार्ड आपको आज बताता है कि आपको अपने मेच्योरिटी लेवल का प्रदर्शन करना है, ठीक है। आपकी जो आपकी कहते हैं ना कि एक प्रेजेंटेशन का एक इंसान का लेबल होता है, ठीक है। आपका लेवल क्या है, आपको वो शो करना है लोगों को, ना कि छोटी छोटी बात में तर्क वितर्क करके या विद्रोह करके या विद्रोह में शामिल होके चीज़ों को बिगाड़ना है। नहीं, आपने अपनी प्रदर्शन का यहाँ पर जो है उच्च कोटि का प्रदर्शन करना है कि आप दूसरों से ज़्यादा स्मार्ट हैं। ये स्मार्टनेस का कार्ड है, ओके। बिना अपनी एनर्जी वेस्ट किए आप खुद को कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं, अपने आप को कैसे सही ठहरा सकते हैं, ये कार्ड आज उसकी बात करता है। अगर हम यहाँ पर बात करते हैं एस ऑफ कप्स की, तो एस ऑफ कप्स का कार्ड भी यहाँ पर कई हद तक अपने आप को कंट्रोल करने की बात करता है। आप यहाँ देखेंगे कोई भी मेजर अरकाना कार्ड नहीं है, लेकिन एसेस के यहाँ पर थ्री कार्ड्स हैं, एस ऑफ सॉर्ट्स, एस ऑफ कप्स एंड एस ऑफ वॉन्ड्स। ये अपने आप में एक नई शुरुआत की, एक नई चीज़ों की तरफ बढ़ने की, या फिर कहना चाहिए जीवन में एक नए पहलू, अपना पॉइंट ऑफ व्यू चेंज करके नए पहलुओं को देखने की एनर्जी है। तो ये कुल मिलाकर आपकी लाइफ में कुछ हद तक बदलाव करने को बात करता है। ये इसकी बात नहीं करता है कि अगर आपसे कोई एक थप्पड़ मार रहा है तो अपना आप दूसरा गाल भी आगे कर लीजिए, जी नहीं। आपको जवाब देना है, लेकिन अपनी लैंग्वेज में आपको जवाब देना है, लेकिन अपने तरीके से, कि आप
खुद को किस तरह से सामने वाले के सामने अपने आप को ज़्यादा बुद्धिमान साबित कर सकते हैं, चाहे वो घर की बात हो चाहे वो आपके ऑफिस की बात हो। ओके, अगर हम बात करते हैं यहाँ पर 6 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड की, तो ये हेल्पफुल नेचर को भी दिखाता है। आप में से कई लोग बहुत काइंड होंगे, आप में से कई लोग दूसरों की हेल्प करते होंगे, आप में से कई लोग दूसरों की मदद करने में हमेशा आगे रहते होंगे। मे बी आप किसी संस्था से जुड़े हुए हैं जहाँ पर बच्चों की या वृद्ध लोगों की जो है मदद की जाती है, ऐसा हो सकता है। तो आने वाले दिनों में आप इस कार्य में और ज़्यादा मुझे व्यस्त होते हुए नज़र आते हैं, दूसरों की मदद करने में, दान दक्षिणा करने में, चैरिटीज़ करने में, ऐसी एनर्जीज नज़र आई हैं। लाइफ को बैलेंस बनाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यहाँ पर बैलेंस की भी एनर्जी है। पार्टनर के साथ इक्वल गिव एंड टेक करना, अपने साथ के काम करने वालों के साथ एक तालमेल बनाने की कोशिश करेंगे। ओके, अगर मैं आगे की बात करती हूँ तो ये मेंटल यहाँ पर जो है एक तरह से मानसिक शांति मिलने वाला ये कार्ड है, मन को शांति देने वाला। आपके रिश्ते में मन की शांति, आपके अपनों के साथ जो मन की शांति, आपके बच्चों के साथ आपकी मन की शांति, आपके सपने पूरे होने की एनर्जी है। अगर बात की जाए यहाँ पर 2 ऑफ सॉर्ड्स की, तो ये कार्ड अगेन यहाँ पर कुछ कन्फ्यूज़न जो है इंडिकेशंस दे रहा है कि कुछ कन्फ्यूज़न है। अब ये कन्फ्यूज़न आपको किस चीज़ का है? मे बी जैसे कि 6 ऑफ कप्स का कार्ड के साथ ये कार्ड है, तो मे बी हो सकता है कि आपकी लाइफ में जो ये कन्फ्यूज़न है, ये आप जिस पार्टनर के साथ जाना चाहते हैं या जिस पार्टनर को अपनी लाइफ में चाहते हैं, आप एक डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं कि आपको क्या करना चाहिए, ये चीज़ें हो सकती हैं। या ये भी हो सकता है कि लाइफ की कुछ ऐसी स्थिति है जहाँ पर आप नहीं समझ पा रहे हैं कि आपको जॉब करना चाहिए या बिज़नेस, अगर मैं सिर्फ इसकी बात करूँ तो। और अगर इन दोनों की बात करूँ तो मुझे यहाँ पार्टनर के साथ या जिसके साथ भी आप अपनी लाइफ में रहना चाहते हैं या जिसको भी आप अपनी लाइफ पार्टनर बनाना चाहते हैं, या आपने ऐसा कुछ विचार अपने मन में लाया है, तो वो वहाँ पर ना थोड़ा कन्फ्यूज़न है, क्लैरिटी नहीं है, ये चीज़ें हो सकती हैं। और अगर मैं जॉब से इसको रिलेट करके बताती हूँ तो यहाँ पर मुझे कुछ हद तक जो है ऐसा नज़र आता है कि या तो आप बिज़नेस करना चाहते हैं या आप जॉब करना चाहते हैं, तो इन दो चीज़ों में आप कन्फ्यूज्ड हैं। तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगी, आप जो भी करेंगे आप बहुत अच्छा करेंगे, क्योंकि आप एक किंग हैं। ओके, आपकी लाइफ में एक नई शुरुआत यहाँ पर डेफिनेटली है। अगर आप इस चीज़ का विश्वास रखते हैं कि आप खुद से करेंगे तो ज़्यादा बेटर करेंगे, ठीक है, यानी कि आपको खुद के ऊपर ज़्यादा भरोसा है, तो आप बिज़नेस कर सकते हैं। और अगर आपको खुद के ऊपर भरोसा नहीं है तो आप जॉब कर सकते हैं। और राइट, टोटली आप पर डिपेंड करता है, क्योंकि किंग के कार्ड के आने के बाद मैं आपसे ये नहीं कहूँगी कि आप जॉब ही करें, आप बिज़नेस कर सकते हैं। और राइट, तो जी हाँ, बहुत ही पॉजिटिव मैसेज है। अगर मैं बात करती हूँ आपकी लाइफ की, हाँ कुछ हद तक यहाँ पर आप परेशानियाँ फेस कर रहे हैं, लेकिन ये ज़रूर कहा जा सकता है कि ये परेशानियाँ आपको कुछ सिखाने के लिए आई हैं। ये परेशानियाँ आपको एडल्ट बनाने, जो कहते हैं ना कि मेच्योरिटी आपके अंदर जो है उसको बढ़ाने के लिए, कि किस तरह से जो है आप अपने आप को मेच्योर बना सकते हैं, किस तरह से आप जीवन का एक पार्ट सीख सकते हैं। इसीलिए आपके जीवन में इतनी सारी जो है चैलेंजेस एक साथ सब आ रहे हैं। ये भी हो रहा है, वो भी हो रहा है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, घर आ रहे हैं तो दिक्कत है, ऑफिस जा रहे हैं तो प्रॉब्लम्स हैं। तो ये सारी चीज़ें इसीलिए एक साथ हो रही है, क्योंकि कुछ हद तक आपको कुछ चीज़ें सीखनी है। कुछ हद तक आपको अपने पास्ट लाइफ का ये मतलब नहीं है कि पुराने ज़माने, मतलब आपका जो पहला जन्म था, नहीं, पास्ट लाइफ से मतलब नहीं है। जो इसी जन्म में आपने जो पहले किया हो, ठीक है, कुछ साल पहले किया हो, 10 साल पहले, 5 साल पहले, उसका अचानक से आपके सामने उस कर्मा का रिज़ल्ट आ जाना, तो ये चीज़ें होती हैं। ओके, आज से 5 साल पहले आपने जो किया हो उसका रिज़ल्ट आपके सामने आ जाना, तो ये चीज़ें यहाँ पर मुझे नज़र आई हैं, तो जिसको आप फेस कर सकते हैं और वहाँ पर आपको कुछ चीज़ें सीखने के लिए कहा जा रहा है। ऑलराइट, तो जी हाँ, यही मैसेजेस मुझे मिले हैं। आई होप कि आपको समझ में आया है। मैंने हालांकि यहाँ पर बेटर तरीके से समझाने की पूरी कोशिश की है, क्योंकि चीज़ें ही इतनी ज़्यादा यहाँ पर एक साथ आई हैं कि हर एक चीज़ मैंने बोलने की कोशिश की है। इसके अलावा अगर आपको ऐसा लगता है कि कहीं पर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई है तो कमेंट सेक्शन में मुझे पूछिए, मैं आपको जो है डेफिनेटली एक्सप्लेन कर दूँगी। और राइट, तो जी हाँ, तो मिलते हैं फिर अगली रीडिंग में। तब तक आप अपनों का और अपना ध्यान रखें। टेक केयर, बाय बाय एंड नमस्ते।